कोई वोट लेना होगा ना कार को जुत्ती सिर तो माने मारेंगे। क्या तो सामला निर्के में नहीं है। मैं रीटा के पास भी गए थे, रीटा से हमारी बात भी हुई थी। रीटा बोली शरीफ आज के पुलिया बनाऊंगी, अभी तक कोई पुलिया नहीं बना। ठीक है, वाइस चेयरमैन कन भी गए थे, सजन मिश्र कन भी गए थे, सबका कहना जाकर आगे कोई हमारी सुनाई नहीं। बीमार हो रहे और गाय पड़ रही है, मिनक पड़ रही है, मिनखा का नाश हो रहा, वो कोई संभाल ही नहीं कर रहे। सरकार सुनती नहीं, नगर पालिका सुनते नहीं, चेयरमैन सुनता नहीं, विधायक जी सुनता नहीं, तो किसको क्या बोलेंगे बोलो। नाला सरकार ने निकाला बगैर किसी जगह के कि सरकारी ज़मीन के बगैर किसी के ज़मीन में निकाला था। अरे वहाँ पे उस ज़मीन वाले ने रोक लगा दिया। अब आगे कहीं भी इसके जाने की गुंजाइश नहीं है। नमस्कार, मैं ललित सैनी, आप देख रहे हैं झुंझुनू हमारा। अभी हम पहुंचे हैं बिसाऊ रोड के ऊपर मंडावा के अंदर, जहां पर आप देख सकते हैं। और ये गंदा नाला जो पूरा का पूरा नदी का विकराल रूप ले चुका है। और यहां पर इस नाले से मंडावा के जितने भी लोग हैं बिसाऊ रोड के ऊपर जो रहते हैं वो सभी परेशान हैं, आमजन भी परेशान है। ले जाते हैं, काम कुछ करते नहीं। रीटा जी बात करवाते हैं कि क्या क्या परेशानियां होती है। और इन लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। और विधायक जी के पास में जाके आ गए, और सज्जन जी चेयरमैन के पास में जाके आ गए, उसके अलावा जो चेयरमैन है उनके पास में भी जाकर आ गए, नगर पालिका के अंदर भी जाकर आ गए। और इनके जो मकान की जो हालत है वो पूरी की पूरी जर्जर है। साथ में इनके जो आने जाने की वो रास्ता है वो भी बंद हो गया है, क्योंकि इनका जो मेन रास्ता है वो यहाँ पर का है। इसके अलावा ये नाले की वजह से और इनका मेन रास्ता भी बंद हो गया है। अभी ये किसी के खेत में से और आते जाते रहते हैं, और वहाँ पर उन्होंने मकान बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो अब इनकी ये दिक्कत है कि ये आएंगे और जाएंगे कहाँ पर। तो अभी इनसे बात करवाते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, किस वजह से और ये नाला अटका पड़ा है। दो पानी निकल रहे हैं, ओ कति साल होगी पानी ने निकलता कतो टाइम होगा? सब 10 साल के करीब होगी। रीटा जी भी यहाँ भर के गए थे, नगर पालिका में भी अप्लीकेशन दे दिए। 2-3 बार रीटा जी घर पे भी आकर गए, देख गई, कोई कराना वैसे नहीं हो रहा अभी तक। अभी इसको बुरना पड़ेगा। ये वोट ले जाते हैं, काम कुछ करते नहीं। रीटा जी हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे पार्षद हो, चाहे चेयरमैन हो, ये घर की हमारी देखो चारों मेरे फाट आ रही है, पानी से छील आ रही है। किधर का रास्ता नहीं है। हमारा जो रास्ता है सिर्फ रोड पे है, इधर से कोई रास्ता नहीं है। ये आम रास्ता है। मेरा जो रास्ता उधर से जाते थे, अभी वो मकान बना के उससे उधर से रास्ता बंद हो गया है। हाँ, रास्ता बंद हो गया। अभी क्या हमारा रास्ता रोड पे है। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि रीटा जी को बोल दे, हम आगे भी जाके कलेक्टर के पास, तो हमारा काम नहीं हो रहा है ये सब। इसलिए मैं आपको दरख्वास्त कर रहा हूँ कि कैसे भी करके हमारा रास्ता बनाइए। अच्छा, तो जो नाड़ो है वो बहुत लंबो दूर तक हो रहा है, जड़ा तक आप देख सका, तो इको कोई रास्ता कौन दिख रहा है? कोई रास्ता आगे से पहली जो ये पानी नीचे था, तो इसके ऊपर हमने सिली रखी थी, यानी चौके रखी थी। हमारा आना जाने को तकलीफ नहीं थी। अभी के पानी पूरा गांव का इधर आ रहा है और पानी ओवरफुल हो गया है। अभी जाने का कोई रास्ता नहीं है। अभी हमारा जो रास्ता है रोड पे ही है, पीछे से कोई रास्ता नहीं है हमारा। इसलिए हम चारों मेरे रीटा के पास भी गए थे, नगर पालिका के पास गए, और चेयरमैन के पास गए, पार्षद के पास गए। हो जाएगा ये सिविल लाइन हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा। अभी तकरीबन 2013 की बात है ये, और आज 2023 हुई है। अभी तक कोई भी आदमी नहीं तो इसको सफाई करवाई है, नहीं कोई दवाई कही है। हर आदमी हमारे घर में हर बीमारी, बुखार है, डेंगू है, सब हो रहा है। अभी कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो जब थे रीटा जी सुहा गुहार लगाई गंदा पानी ने ठीक करने के लिए, और बांध थे वोट दिया, तो भी टाइम पर थाने रीटा जी है वो विश्वास दिलायो कि वो गंदो पानी है, इन निकास करो जागो इको, और ठीक करो जागो, रस्तो दियो जागो। ठीक है, तो अब जहाँ दोबारा विधानसभा का चुनाव आ रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूँ कि दोबारा विधानसभा का चुनाव के मायने थे लोग क्या सोच रहे हो, मतलब कि का समर्थन में होते लोग? मैं तो कांग्रेस के समर्थन में नहीं है। क्यों? हमारा था 13 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। हम यहाँ पे जो किसको वोट देंगे, जिसको पहला हमारा जो काम करवाएगा उसके साथ है, और उसको ही वोट देंगे। नहीं कांग्रेस को वोट देंगे, नहीं बीजेपी को वोट देंगे, किसी को नहीं देंगे। हमारा जो काम करेगा उसको ही वोट देंगे। नहीं, इससे मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी हो रखा है। अब बदबू इतनी ज़्यादा आ रही है कि बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं भाई साहब। गाड़ी भी गिर गई है, इधर उधर से एक लड़का खत्म हो गया भाई साहब, गिर के खत्म हो गया। उसके बाद में भी कोई सुनाई नहीं हो रही है। पड़ा का जो लड़का है वो गिर के इसके अंदर खत्म हो गया है। गाय बहुत पड़ गई, गाड़ी भी पलटी खा गई। यहाँ हमारे छोटे बच्चे 10 दफ़ा इधर पड़ गए। लेकिन नगर पालिका और विधायक को और चेयरमैन को कोई भी शर्म नहीं आती है कि भाई जायज़ काम है या नाजायज़। जायज़ काम है तो वो करो, नाजायज़ मत करो। चारों मेरे कृपया करके मैं हम सबको एप्लीकेशन लगा दिया। रीटे विधायक साहब के पास गए हैं, चेयरमैन के पास गए, लेकिन भाई साहब कोई सुनाई नहीं हो रही है।
और आज तक जैसे मेरे पिताजी दादाजी जब से लेकर आज तक हम कांग्रेस को वोट देते हैं नहीं, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ आज तक। अभी हमको उसके साथ है, हमारा जो काम करवाएगा उसके साथ है, नहीं तो बीजेपी के साथ है, नहीं कांग्रेस के साथ है। जो हमारा काम करवाएगा उसके साथ है, उसको ही वोट देंगे। कम से कम 300 साढ़े 300 वोट है हमारे एक परिवार का ही है, हमारे काके ताई को छोड़ के, समझिया। और काके ताई सब परिवार जुड़ जाएंगे तो कम से कम 800-700 वोट है, और गिन के देंगे। जो काम पहले करवाएगा उसके बाद में जैसे काम करवाएगा वैसे ही हम उसको गिन के वोट देंगे। तो मतलब थारो कहना है कि जो आगामी जो चुनाव आ रहे हैं हाँ। तो बा चुनाव के में जो थाने यो रस्तो निकाल के देसी बिनी वोट और देगा। हाँ ये पानी को जो निकास कर सी बिने थे हमारा रस्तो निकास करेगा, हमारा उसको ही वोट देगा, हम किसी को नहीं देंगे। ये वजह है कि वो मतलब पानी गंदा, पूरा गाँव का गंदा पानी है, निकास हो रहा ही नहीं। उधर के सिविल लाइन बनेगी, जमने सिविल लाइन को 10 साल लग जाएगी, 10 साल के अंदर हम खत्म हो जाएंगे। कोई चारा नहीं, हमारा जाना आने का रास्ता नहीं है भाई, हम क्या करेंगे बोलो। हमारे मकान देख लो जी, चारों मेर से फट गए हैं, कोई सुनाई करने वाली, किसी को सफाई भी नहीं करवाई है, दवाई भी नहीं आई। 100 जयपुर के अंदर 181 में फोन किया, 10 दफा उसको दरखास्त कर दी, कोई सुनाई नहीं हो रही है। ये बात है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो परिवार के जो मुखिया हैं उनके अंदर कितना क्रोध भरा हुआ है और कितना विरोध कर रहे हैं वो इस गंदे पानी का। बेचारे बहुत टाइम से परेशान हो रहे हैं। 10 साल हो गई भाई साहब, 10 साल का करीब हो गई हो। 2013 में मकान बनाए थे, जब तक पहला नाला था हमारे मकान बाद में बनाए, लेकिन ये जो पानी था वो नीचे था, हमारे कोई अड़चन नहीं थी, नीचे पानी था। तो उसके लिए नाले के ऊपर हम 3 चौके रखे, आ रहे थे जा रहे थे, कोई तकलीफ नहीं थी। अभी 10 साल के अंदर पूरा नाला बुर गया मट्टी से, और पूरा एक आना जाना पानी और हो गया। अभी रास्ता है ही नहीं। पहले दूसरे के खेते में प्लाट में जाते थे, अभी मकान बना लिए, हमारा कोई चारा नहीं है। अभी किधर से जाएगा हम लोग, किससे लफड़ा करेगा। सरकार सुनती नहीं, नगर पालिका सुनते नहीं, चेयरमैन सुनता नहीं, विधायक जी सुनता नहीं, तो किसको कोई बोलेंगे बोलो। 10 साल हो गई, देख लो 10 साल हो गई, और बच्चे न बीमार हो रहे, और गाय पड़ रही है, मिनक पड़ रही है, मिनखा का नाश हो रहा, वो कोई संभाल ही नहीं कर रहे। फिर क्या करे। अच्छा, और जो पीछे जो दीवार है मकाना की, वह दीवार भी दरार आ चुकी है, वह भी नीचे से ना एकदम गले लगी है। तो बिका बारे में थोड़ा सा बताओ कि आने वाले टाइम में अगर वो पानी नहीं ठीक हुए है तो दीवार वो भी गिर सके, मकान भी गिर सके। हाँ, मकान भी गिर सका, दीवार भी फट रही है, वो दीवार भी गिर सका है। हाँ, और कोई समस्या ही नहीं है करने के, कोई ढंग ही नहीं है बोले यहाँ पर, तो क्या करेंगे। अच्छा, तो रीटा जिन थे के कहना चाहो, और जो आगामी जो चुनाव आ रहे हैं बाका मान थे, अगर वो कोई मतलब जो भी था काम करवा के देसी वो बिन थे वोट देसो, या फिर रीटा जी नहीं दोबारा थे वोट देसो। कोई मारा काम कर सी न भी नहीं वोट देवांगे, कोई नहीं कौन देवा। और 1000 वोट भी आ सका हमारे घर के, और 800-900 भी आ सके, और हमारा तो काम कराओगा ना, पहले भी ना वोट देओगे, कोई नहीं देवेंगे नहीं। हाँ, तो ते देख सको आगो बहुत बड़ो परिवार है, तो जो भी आगो काम करसी बिना समर्थन देसी। तो अठे एक और माता जी बैठे हैं, बासु भी आप जानने की कोशिश करेंगे। तो माता जी थे बताओ कि वो जो गंदो पानी है वो आगे रास्तों निकल रहा है, या फिर आगे रास्तों ब्लॉक हो रहा है, पीछे भी रास्तों ब्लॉक हो रहा है? पीछे भी रास्ता ब्लॉक और आगे भी रास्ता ब्लॉक है। हमारा आना जाना का कोई रास्ता नहीं है। दूसरा का प्लाटा में आके आते जाते ही लोग आपकी ज़मीन में मकान के लिए, हमारा कोई रास्ता नहीं है। अब मैं रीटा के पास भी गए थे, रीटा से हमारी बात भी हुई थी, रीटा बोली शरीफ आज के पुलिया बनाऊंगी, अभी तक कोई पुलिया नहीं बना। ठीक है, वाइस चेयरमैन कन भी गए थे, सजन मिश्र कन भी गए थे, सबका कहना जाकर आगे, कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा। ये वोट का टाइम आ गया, जब ये चल कर आ रहे, अब मैं वोट बिल्कुल भी नहीं देवांगे, हमारा काम करेगा जिन्हें वोट देवांगे। अच्छा, तो मैं देख पड़ा माना, और गांव का 12 कांटा काट के मैं आवा, गरीब आदमी हमें, मारकन कोई साधन नहीं है, मैं पैदल जावा पैदल आवा, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रही। बहुत दिक्कत आ रही है। और कांग्रेस से पूरी जिंदगी से मैं कांग्रेस के साथ जुड़े पड़े था, कांग्रेस ने मैं वोट देते आया शुरू दिन से, आज हमारा कोई काम नहीं कर रहे। कांग्रेस रीटा से भी मिल चुके, चेयरमैन से सबसे मिल चुके, कोई भी हमारा काम नहीं कर रहे। अब मैं कोई नहीं वोट नहीं देवांगे। कोई वोट लेना होगा ना, बाण का यार का काट का जुत्ती सिर कमाने मारेंगे, क्या तो सामला निर्के में नहीं है, आठो तो डांग बजेगे। वोट लेना होगा ना, जुत्ती काट का सारी लुगा भेड़ियों का डांगा की मारेंगे, जुत्ते की लेवांगे। अब सड़ा सड़ अब मैं देवा वोट दे देकर मैं आगते हो गया, मार से तो सब कुछ बन रहे, और हमारा ये काम नहीं कर रहे, तो कोई मैं वोट कोई नहीं देवांगे। आप हूँ कि जो विधायक जी रीटा जी यहीं पर थारसू बोल के भी गया है कि जो गंदा पानी को निकास के लिए कि भाई इन निकल जाओ। मेरी बात सुनो, आज के 3 महीने पहले रीटा आई थी मुफीदाम स्कूल के भाई ने,
जब भी केवली वाला मैं बढ़ाऊंगी, ठीक है। पुलिया बना रही थी शरीफा जी के, मैं पुलिया बढ़ाऊंगी। अभी तक कोई चारा नहीं है। दूसरी सरकार आई तो कोई सुनाई नहीं कर रहा, कोई चेयरमैन सुनाई नहीं कर रहा, कोई विधायक सुनाई नहीं कर रहा, कोई भी हमारी सुनाई नहीं कर रहा। ये पूरा बिसाऊ रोड पर कोई भी वोट नहीं देगा, कोई भी वोट नहीं देगा। जब तक क्या नारा जा रहा है ना, शुरू से लेकर आखिरी तक का भरोसा, कोई भी वोट की मांग मत करिए कि रोड पर कोई वोट देगा। ये कोई भी वोट नहीं देगा। खाना के दांत तो किसे खुलाने के किसे में वोट बिल्कुल कौन देंगे। अब आओगे ना तो डांगा की देवांगे। मतलब पूछ चुका वन बोल चुका थारो, फिर भी वो काम नहीं हो रहे है। तो अब थान के लाग रहे आगे के गुंजाइश है, आगे थे किस अपील करोगा और किस मदद की गुहार लगा रहे हो? मुख्यमंत्री से कराएंगे। अब वो हमारा काम कराएंगे, मैं भी किसा का जुड़ाएंगे, बिना में वोट देवांगे। मुख्यमंत्री जी ने वोट देवांगे और विश्व हमारी अपील होगी, विश्व में बात करेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। मैं कोई नहीं बीच में कोई लेवांगे। जिन्हें वोट चाहेगा वो डायरेक्ट आओगा और विषय ही में बात करेंगे। जिन्हें में गिनकर वोट देवांगे, लिख कर देवांगे कि हमारे इतने वोट आ रहे ले, गिन लो, लिख लो। विषय ही कराएंगे सारे काम। और बाकी में कोई नहीं, ना कौन जाना, कोई नहीं मैं वोट कौन देवांगे ना। मैं डायरेक्ट बठाई कराएंगे और बठाई में वोट देवांगे। बिना से हमारी अपील है, बिना से में बात कराएंगे। परिवारजन है आगे अंदर कतो गुस्सो भरेडो है और कतो क्रोध है, वो आगे दिलो दिमाग में छारियो है ये गंदा पानी लेकी। तो अब जो आगे विधायक जी है रीटा जी, वो आगे सुनवाई नहीं कर रहे हैं और चुनाव भी सामने आ रहे हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं कि मैं डायरेक्ट सीधा मुख्यमंत्री जी से अपील करा, बस मैं निवेदन करा कि वो गंदा पानी है, इसको निकास है वो करो जाए और माने जो सुख चैन की नींद है अड़े माने दिखाई जाए और हमारे लिए रास्तों छोड़े जाए। क्योंकि आगे लिए पीछे भी रास्तों ब्लॉक कर दिए गए हैं और आगे भी आगे लिए रास्तों ब्लॉक कर दिए गए हैं। जी हाँ, रीटा चौधरी कहा करती ही कि विकास की गंगा भाषा, तो कौन सी विकास की गंगा है। अब तो गंदो पानी निकल रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को कति प्रॉब्लम महसूस हो रही है। तो ये तकलीफ का बारे में अब आन लोगों से भी कुछ जानने की कोशिश कर सकते। गाँव में रहा जाना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये जो नज़दीक जो लोग रह रहे हैं वे कहाँ रह रहे हैं, बा तो भाई बताश का है। और ये जहाँ आना जाना में इतनी परेशानी हो है कि बदबू मार मार की मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो मंडावा एक बहुत ही बढ़िया शहर है। अब जो पर्यटक मतलब बहुत ही घूमने आते हैं, तो हमें भी देखो जितना हमारे विधायक हैं उनको सोचना चाहिए कि यहाँ पे जो ये इतना गंदा नाला है उसको सही करवाना चाहिए और इसका मतलब मंडावा का नाम ज़्यादा से ज़्यादा रोशन हो। इसलिए सभी जो जितने भी है ये एक रास्ता नहीं है। देखो ये देखो, आप देखो इसको, आप देख सकते हो तो इतनी बदबू मार रहा है। ये पता नहीं ये लोग क्यों यहाँ पे रह रहे हैं। जाफर जी, तो जाफर जी थे बताओ कि ये गंदा पानी को जो नालों निकल रहे हैं वो कता के टाइम से डिगे निकल रहे हैं? वो कई साल हो गया निकले बाद मैंने खुल्लो ही रखे और एक कोई समाधान तो निकाले को नहीं। अरे की बदबू आवे कि गरीब आदमी मजदूरी करा के टाबरा ने दिखाता फिर। हाँ बताओ इको समाधान क्यों कौन कर रही सरकार? कितनी सरकार पलट गई, कितना विधायक आया, कितना आया, इको समाधान क्यों कौन है? एक तो रास्ता कौन दिए जा रहे हो और की गंदगी ने कौन मेटे जा रहे हो। तो सरकार से सबसे निवेदन यही है कि समस्या को समाधान करे जाए और हमारा समाधान सही करेगा उसके साथ रहेंगे, नहीं बाकी नहीं रहेंगे हम। तो हमारा कहना ये है। तो आप विधानसभा के जो चुनाव थे पहले, इससे पहले, तो उसमें आपने किसको समर्थन दिया था? मतलब किसकी सरकार को आपने वो है साथ दिया था, किसको वोट दिया था? मैं जानना चाहूँगा एक बार आपसे। हम रीटा जी को दिया था वोट और रीटा जी को और कांग्रेस को देते आ रहे हैं। और उसके बाद में हम तंग होके किसी सरकार को और किसी पार्टी को छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा समाधान नहीं होगा तो हम छोड़ भी सकते हैं। हमारा कार्य समय पे, ये कार्य हमारा थोड़ी देखिए, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी रहते हैं, सब बीमारियों का सामना कर रहे हैं और समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो हम गरीब जनता जाएँ क्या? ये बताइए, विधायक से ही शिकायत करते हैं हम कि हमारे समस्या का समाधान किया जाए। इससे आगे और क्या? हाँ नहीं, कई बार हमारे पूर्वजों ने हमारे तो मैं यहाँ पूछना चाहूँ, रीटा जी ने थे समर्थन दियो, बन थे वोट दियो, तो ये जो गंदा पानी की जो समस्या है इसके बारे में थे विधायक जी से कुछ बोले है कि मतलब कि इनको निवारण करना चाहिए? कि हमारे जो बुजुर्ग हैं और हमारे जो मानने वाले आदमी बड़े हैं उन विधायक जी से शिकायत की थी और हो सकता है उनके पास पहुँची है या आनाकानी कर गए हैं। और अब हम कह रहे हैं कि इसको ताज़ा दिमाग में ले जाए और उस समस्या का समाधान किया जाए। पहले विधायक आए उनसे भी कहा था, पार्षद आए उनसे भी कहा और कई एमएलए भी आते उनसे भी कहा जाता, मगर अभी तक हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। और समाधान किया जाए, समाधान नहीं है तो हम पार्टी पलटेंगे। क्यों आगे नाड़ो है वो कठा तक है, मतलब आगे की निकास की कोई गुंजाइश है कि कठियूर अगर वो नाड़ो निकालना चाहो तो कठियूर निकलेगो? ये नाला सरकार ने निकाला बगैर किसी जगह के कि सरकारी ज़मीन के बगैर किसी के ज़मीन में निकाला था और वहाँ पे उस ज़मीन वाले ने रोक लगा दिया। अब आगे कहीं भी इसके जाने की गुंजाइश नहीं है। सरकार इसका समाधान किया जाए, सबसे बड़ी बात ये है। और